सुबह के 4:30 बजे अचानक से रूबी की नींद खुली। वह किचन में पानी लेने जा ही रही थी, तभी उसके पैर दरवाजे पे ही रुक गए। उसे लगा जैसे बालकोनी में कोई बैठा हुआ है। जाग के देखती है तो वह अपने ससुर को वहाँ देख पूछती है, पापा आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? चाय बना के लाऊं क्या आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। सुरेश जी बोले। पापा तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दिखाइए इधर। सर को हाथ लगाते हुए रूबी ने कहा। ठीक है बहू, बेकार की चिंता मत कर। अब इस बुढ़ापे की उम्र में तो खैर जा बिटिया, रोहन कहीं जाग गया होगा तो तुझे उसके पास जाना चाहिए। रूबी कुछ परेशान सी होकर पति रोहन के पास वापस पहुंचती है। रोहन, सुनिए ना रोहन। हाँ क्या है रूबी, उठता हूँ अभी, थोड़ी देर रुको। आप यहाँ सो रहे हैं बेफिक्री से, और वहाँ पापा? पापा क्या हुआ? पापा को क्या हुआ? रोहन घबरा के। रोहन अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ पापा ना तो ठीक से खाते हैं ना ठीक से सो पाते हैं। अभी भी बालकनी में बैठे हुए हैं गुमसुम से। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। माँ के यूँ अचानक चले जाने से शायद वह, हाँ रूबी, माँ के अचानक चले जाने से हम सबको बड़ी क्षति पहुँची है। एक छाया जो अब तक हमें अपने अनुभवों के पत्तों से बचाती थी, अब वह छाया, ऐसा कहकर रोहन भी सुबकने लगा। रोहन जो चला गया उसे तो वापस हम नहीं ला सकते, मगर जो हमारे पास है उसे खोना नहीं है। रोहन, पापा का यूं अकेले रहना, अच्छे से नींद नहीं लेना, खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक कहती हो रूबी, मैं आज नहीं बल्कि अभी ही उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। डॉक्टर के पास? ये क्या बोल रहे हो? रोहन, उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे ही पास है। क्या मतलब है हमारे पास है? रोहन, जब आप बचपन में डर जाते थे और कभी अपने आप को अकेलेपन से घबराते थे तो आप क्या कहते थे? माँ या पापा के पास जाते थे ना? ओह समझ गया मैं। हाँ, अब से आपको पापा के साथ उनके कमरे में ही सोना है। दिन में तो मैं और राधा उनके पास रहूंगे ही, उनसे बातचीत करेंगे। वैसे ही आप रात में उनसे अपने बचपन की बातें, वो नादानियाँ, उनकी डांटने वाली समझाने वाली घटनाओं का स्मरण कराइए। रूबी, मैं आज रात से पापा के पास ही सोऊंगा। कुछ वक्त की बात है, धीरे धीरे पापा भी संभल जाएंगे। हाँ यही अच्छा होगा। रात को रोहन पापा के कमरे में गया। कौन है? पापा मैं हूँ रोहन। रोहन तू यहाँ बेटा? काफ़ी रात हो गई है, तू सोया नहीं? कुछ काम था क्या? हाँ, आज से मैं आपके पास ही सोऊंगा यहाँ। क्या? मगर बहू और राधा बिटिया? बेटा तुम्हें उनके पास होना चाहिए। नहीं पापा कहा ना मैं आपके पास ही सोऊंगा। क्या तूने बहू से झगड़ा किया है? उससे झगड़ा करके आया है? देख वो बड़ी प्यारी बच्ची है, उससे झगड़ा मत किया कर। जा अभी और मना ले उसे। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, रूबी सचमुच बहुत अच्छी है। पापा याद है बचपन में जब मैं डर जाया करता था तो आपके पास आकर सोता था? हाँ याद है बेटा, क्योंकि तू उस वक्त बच्चा था, कमज़ोर था, डरता था, घबराता था, इसलिए तू मेरे पास आकर लिपट के सो जाता था। हाँ पापा, जैसे हम बच्चे बचपन में कमज़ोर होते हैं, घबरा के डर के अपने माँ बाप के पास जाके सो जाते हैं और बेखौफ सी नींद आती है हमें, वैसे ही जब बड़े बुजुर्ग अकेले में घबराहट महसूस करने लगे तो क्या उन बच्चों का जो अब जवान हो चुके हैं उन बुजुर्गों को सहारा देना नहीं बनता है? पापा मुझे आप अपना सहारा ही समझिए। मुझे पता है आप माँ के अचानक चले जाने से अकेला महसूस करने लगे हैं। पापा आप अकेले नहीं हो, आपके पास दो मजबूत कंधे हैं, आपका बेटा और आपकी बहू। पापा कहकर रोहन एक बारगी से फिर से अपने पापा को बचपन की तरह गले लगा कर लिपट के सो गया। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। कुछ देर में बेखौफ बेखबर पापा सचमुच बड़ी अच्छी और गहरी नींद में सो गए। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। आप लोगों का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।